हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता आप सभी के अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म अपन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज का जो मॉडल पेपर जैसे थंबनेल में आप देख रहे हैं, मॉडल पेपर 3 है। तो टीजीटी का मॉडल पेपर ये 3 है, ठीक है, जो मैं पेड टेस्ट में दे रहा हूं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसमें, तो ये मॉडल पेपर जो है आपके यूपी टीजीटी, यूपी एलटी ग्रेड, आरपीएससी, बीपीएससी, मतलब जितने भी कला से संबंधित जो भी एग्जाम होते हैं सभी के लिए, ठीक है। तो इस मॉडल पेपर में जो है, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए पेड टेस्ट के लिए मतलब पेड टेस्ट का जो है हमारे पास जो टेस्ट सीरीज है उसी का मॉडल पेपर सोल्व करा रहा हूँ और टीजीटी का मॉडल पेपर सोल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम के लिए आप लोगों को पता है, और हर मॉडल पेपर में पिक्चर आधारित प्रश्न होंगे, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कि हर मॉडल पेपर में जो आप सभी के लिए जो है पिक्चर आधारित जो क्वेश्चन हम आपके हर जगह जो है कोशिश किया हूं कि 40 से 50 मतलब 50, 55, 60 पिक्चर जो है हर मॉडल पेपर में मैंने ऐड करवा दिया, ठीक है। और टोटल कितने क्वेश्चन है इसमें? 125 क्वेश्चन है। ध्यान देखिए कितने क्वेश्चन है, 125 क्वेश्चन है। और प्रति क्वेश्चन के सभी ऑप्शन पे हम लोग डिस्कशन भी करते हैं हर रोज। और मंडे टू सैटरडे जो रात के 9 बजे जो है हम आप लोगों से जो है आप लोग क्लास लेते हैं। तो आज का जो सेक्शन है 125 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। तो उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे अपन क्लासेस की तरफ से जो है फ्री टेस्ट भी दिया जा रहा है। मंडे टू सैटरडे फ्री टेस्ट भी मिल रहा है आप लोगों को। तो फ्री टेस्ट जो आपके एप्लीकेशन पे होता है, ठीक है, तो आप लोगों को एप्लीकेशन और टेलीग्राम व्हाट्सएप से जोड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया, वहां से आप जुड़ सकते हैं। ये यूपी टीजीटी का पेड टेस्ट सीरीज है, जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक है। 6 मंथ की वैलिडिटी है। 13,270 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। टोटल 116 सेट है। 14 ग्राफिक कला, टाइपोग्राफी, विज्ञापन, छपा कला का भी ऐड कर दिया गया, यानी टोटल 130 पेपर है इसमें। 50 जो है आपके टॉपिक वाइज है, 55 मॉडल पेपर है, 11 बैक पेपर। इसी 55 में एक मॉडल पेपर में से जो आज तीसरे नंबर का मॉडल पेपर हम आप लोग को सोल्व करा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मॉडल पेपर पर पूरा मैं सोल्व करा दूंगा, आप लोग को यूट्यूब पे ही सोल्व करा देंगे, ठीक है। इसकी प्राइस जो है 439 रुपया है। तो जो बच्चे अगर ले लिए हैं ये यूपी टीजीटी का टेस्ट सीरीज, तो वो तो पहले क्या करे, टेस्ट लगा ले, मॉडल पेपर लगा के ही यूट्यूब पे सोल्यूशन देखा करे। हर रोज लगाए, हर रोज आपको सोल्यूशन भी मिल रहे हैं। जिन्होंने नहीं लिया वो ले ले। इसी तरह यूपी पीजीटी का भी है, ठीक है, पीजीटी का भी है। यूपी एलटी ग्रेड का भी टेस्ट पेपर है हमारे पास। डीएसएसबी का भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रोज 9 बजे जो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। रोज मंडे टू सैटरडे नाइट में 9 बजे जुड़ सकते हैं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1970 ईस्वी में त्याग मेहता को उनकी किस फिल्म के लिए प्री डेल क्रिएटिव अवार्ड प्रदान किया गया? तो ये जो आप पिक्चर में देख रहे हो ना, त्याग मेहता जी हैं, ठीक है। तो इनको जो है कौन सी फिल्म के लिए जो है क्या हुआ था, इनको एक अवार्ड मिला था, प्री डेल क्रिएटिव अवार्ड। तो क्या हो जाएगा? मीनाक्षी, त्रिफलक, कुदाल, डे आफ्टरनून। तो याद रखिएगा 1970 ईस्वी में त्याग मेहता को उनकी किस फिल्म के लिए जो प्री डेल क्रिएटिव अवार्ड प्रदान किया गया था? कुदार। और ये आपके त्याग मेहता जी हैं। त्याग मेहता का जन्म कभी याद रखिएगा 1925 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। किस लिए फेमस है ये? तो याद रखिएगा चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कंगारुओं का अंकन मिलता है, कंगारुओं का अंकन कहाँ मिलता है? पचमढ़ी, होशंगाबाद, सिंगनपुर, लास्को में। तो कंगारुओं का अंकन याद रखिए कहाँ मिलता है? तो याद रखिए कहाँ पे? सिंगनपुर में मिलता है, सिंगनपुर में। इसकी खोज जो 1910 ईस्वी में डब्ल्यू एडर्सन ने की थी। इसमें 50 गुफा है, ध्यान रखिएगा। तो कंगारुओं का अंकन सिंगनपुर हो जाएगा। कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित है? दृश्य चित्र, जनमानस, जनरल चित्र, युद्ध, दरबार। तो कंपनी शैली के चित्र आप देख सकते हो कि कंपनी शैली के दैनिक जीवन से संबंधित जनरल जनरल चित्र से संबंधित चित्र बनते हैं कंपनी शैली में। तो क्या हो जाएगा? कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार के विषय विशेष तौर पर चित्रित तो जनमानस याद रखिएगा, इसी को जनरल चित्र भी बोलते हैं। कंपनी शैली का प्रारंभ पूछेगा तो 18वीं सदी याद रखिएगा। 18वीं सदी में प्रारंभ हुआ था, 1750 के आसपास में। अगर स्वर्ण काल पूछेगा कंपनी शैली के तो 19वीं सदी याद रखिएगा। कंपनी शैली का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखिए पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अयोध्या के राम मंदिर के डिजाइनर है, जो ये अयोध्या के राम मंदिर आप जो देख रहे हैं पिक्चर में, ठीक है, इसका डिजाइनर आपको बताना है कौन है। सुबोध गुप्ता है, राम सुतार है, प्रभाकर सोमपुरा है, चंद्रकांत सोमपुरा है। तो अयोध्या के राम मंदिर के डिजाइनर कौन है? तो याद रखिएगा ये जो मंदिर दिख रहा है इसका डिजाइनर जो है चंद्रकांत सोमपुरा है। और किस शैली में बना है? तो नागर शैली में बना है, ठीक है।
किस शैली में बना है? तो नागर शैली में बना है, ध्यान रखिएगा, नागर शैली में बना है। उत्तर भारत के जितने भी मंदिर बने हैं सब नागर शैली में बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय द्वारा किस कलाकार को डिलीट की उपाधि प्रदान की गई? ठीक है, तो डिलीट की उपाधि जो है किसको मिला था इंदिरा कला विश्वविद्यालय द्वारा? इंदिरा कला विश्वविद्यालय आपके छत्तीसगढ़ में है, और छत्तीसगढ़ से जो डिलीट की उपाधि किसको मिला था? तो याद रखिएगा एन.एस. बेंद्रे को मिला था। और एन.एस. बेंद्रे की अगर हम बात करते तो इनका जन्म 1910 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? तो इंदौर में हुआ था। और किस लिए फेमस है? तो याद रखिएगा चित्रकार के लिए फेमस है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इंदिरा कला विश्वविद्यालय है जहां से एन.एस. बेंद्रे को क्या मिला था? डिलीट की उपाधि मिला था। और कौन सा जगह में ये इंदिरा कला विश्वविद्यालय? छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। कृपाल सिंह शेखावत संबंधित है वस्तुकला, ब्लू पॉटरी से, काश मूर्ति से, उपयुक्त में से सभी। तो ये कृपाल सिंह शेखावत जो आपको दिख रहे हैं ये किससे संबंधित है? ठीक है, तो याद रखिए ब्लू पॉटरी से संबंधित है। ब्लू पॉटरी इनके पीछे बहुत सारे मतलब रखा हुआ है, देख सकते हैं। और ब्लू पॉटरी कहाँ की फेमस है? तो याद रखिएगा जयपुर की फेमस है। ब्लू पॉटरी के जन्मदाता कृपाल सिंह शेखावत है। कृपाल सिंह शेखावत का जन्म कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान में, याद रखिएगा कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, उस कलाकार का नाम दे जिसे बेचारी कला के तथाकथित पिता, फादर ऑफ कंसेप्चुअल आर्ट के रूप में माना जाता है। मार्शल डूसा, सोराडोल डाली, पिकासो, कोई नहीं। तो ये जो आपको दिख रहे हैं पिक्चर में, ठीक है, ये इनको बेचारी कला या फादर ऑफ कंसेप्चुअल आर्ट के पिता माना जाता है। इनका नाम बताना है, तो इनका नाम क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा मार्शल डूसा हो जाएंगे। इनका नाम क्या? मार्शल डूसा है। मार्शल डूसा किस बात के कलाकार है? तो दादावाद के कलाकार है, ध्यान रखिएगा। दादावाद के अगर कलाकार है तो इनका जन्म याद रखिएगा कब हुआ था? 1887 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। तो मार्शल डूसा जो है याद रखिएगा, ये कौन है? मार्शल डूसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, बादामी गुफाएं किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो बादामी गुफा जो है किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो राजपूत है, चालुक है, मुगल है, विजयनगर वंश है। तो बादामी गुफा याद रखिए किस वंश से संबंधित है? तो बादामी गुफा याद रखिए किस वंश से संबंधित है? तो बादामी गुफा याद रखिएगा चालुक वंश से संबंधित है। किससे है? तो चालुक वंश से संबंधित है बादामी गुफा। चालुक वंश की बात करें तो चालुक वंश जो है इसकी टाइमिंग जो है, बादामी गुफा की बात करते हैं तो 6ठी सदी में बनी थी। ठीक है, और बादामी गुफा का है कर्नाटक के बीजापुर में, ध्यान रखिएगा। कौन बनवाया था? चालुक्यों ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, फादर ऑफ टाइपोग्राफी मुद्रण कला के पिता माना जाता है। ठीक है, तो फादर ऑफ टाइपोग्राफी इसी को क्या बोलते हैं? मुद्रण कला के पिता। चाहे फादर ऑफ टाइपोग्राफी पूछे या मुद्रण कला के पिता पूछे तो कौन हो जाएंगे? थॉमस बेबिक, गुटेनबर्ग, ड्यूरर, सनतकर। तो ये जो है आपका फादर ऑफ टाइपोग्राफी जो मशीन आते हैं, ठीक है, टाइपोग्राफी मशीन का आविष्कारक की बात हो रही है, किसने किया था? तो याद रखिए कौन किया था? गुटेनबर्ग ने किए थे। ठीक है, ये इस मशीन का जो है टाइपोग्राफी का मुद्रण का जो होते हैं ना प्रिंट का आविष्कारक कौन है? गुटेनबर्ग है। गुटेनबर्ग जो है टाइपोग्राफी की खोज कब किए थे? 1450 ईस्वी, याद रखिएगा। कहाँ पे किए थे? जर्मनी में किए थे। टाइपोग्राफी का आविष्कार कहाँ किए थे? जर्मनी में किए थे 1450 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरोती की शपथ। हरोती की शपथ का चित्रण किसने किया था? आंग्र है, ग्रास है, दावित है, लीवर्न है। तो हरोती की शपथ का चित्रण किसने किया था? तो होराती की शपथ का याद रखिएगा कौन हो जाएंगे? ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है होराती का शपथ है। ये नौ शास्त्रीयवाद का प्रथम चित्त माना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया, ध्यान रखिएगा। इसका जो है इसे कौन बनाया था आपको ये बताना है, तो याद रखिएगा दाविद बनाए थे। दाविद अगर पूछा जाए दाविद क्या है, तो चित्रकार के लिए फेमस है। दाविद का जन्म कभी याद रखिएगा था 1748 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। और कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था दाविद का। क्या है? दाविद तो चित्रकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा। और होरोती की शपथ जो है नौ शास्त्रीयवाद का प्रथम चित्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मॉडर्न रिव्यू पत्रिका का संपादक है। देखिए भी क्वेश्चन कई बार आया हो एग्जाम में। देखिए मैं पिक्चर इसलिए ला रहा हूँ ताकि आप जो है ना, ऐसे तो आपको याद है ही है, लेकिन नहीं भी याद कोई क्वेश्चन होता है तो आप पिक्चर से उसको याद देख के याद कर सकते। तो मैं हर मॉडल पेपर में मैं टीजीटी की कोशिश करूंगा 50, 60, 70, 80 पिक्चर मैं लाऊं ही लाऊं। ठीक है, इसमें भी है कम से कम 80 पिक्चर तो मैं लगाया ही हूँ। ध्यान रखिएगा, पिक्चर लाने का मेन मोटिव है हमारा कि आपकी तैयारी अच्छा हो। ठीक है, तो बताइए मॉडर्न रिव्यू पत्रिका, ये जो पत्रिका आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे मॉडर्न रिव्यू पत्रिका, यहाँ पे
राइटर या एडिटर का नाम भी रखा गया है, तो बता दीजिए क्या हो जाएगा, रामानंद चटर्जी हो जाएंगे। ध्यान रखिए कौन हो जाएंगे, रामानंद चटर्जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरकालीन सर्वश्रेष्ठ प्रति अकबरनामा का संग्रह ज्ञात करें। क्या हो जाएगा, सवाई मानसिंह संग्रहालय। ये कहाँ पे सवाई मानसिंह संग्रहालय, तो राजस्थान में है। खुदाबख्श ओरिएंटल पटना लाइब्रेरी पटना में है। विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में है। राजा पोथीखाना उत्तर प्रदेश में है। तो बताइए आप, अकबरकालीन सर्वश्रेष्ठ प्रति जो है अकबरनामा का संग्रह कहाँ है। अकबरनामा का संग्रह याद रखिए कहाँ पे हो जाएगा, तो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में। ये कहाँ पे है, लंदन में, ठीक है। अकबरनामा में कितने चित्र है टोटल, तो याद रखिएगा 117 चित्र मिले हैं। कितने चित्र हैं, तो 117 चित्र है, ध्यान रखिएगा। और मुगल काल का जो है सबसे श्रेष्ठ पोथी यही है, अकबरनामा है, याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीफ हुसैन शाही ग्रंथ चित्रित करवाया था। तारीफ हुसैन शाही ग्रंथ चित्रित करवाया था निजाम शाह, मुर्तजा, अली आदिल शाह, खुसरो। तो तारीफ हुसैन शाही ग्रंथ जो है चित्रित करवाया था, कौन करवाया था, तो मुर्तजा, याद रखिएगा कौन करवाया था, तो मुर्तजा करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला पुस्तक के रचनाकार कौन है। तो भारतीय प्रागैतिहासिक जो है पुस्तक के रचनाकार, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। तो इसकी रचनाकार कौन है, यहाँ पे राइटर भी लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिए कौन हो जाएंगे यहाँ पे, जगदीश गुप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मूलतः नाथ द्वार पिछवाई भी किस कपड़े पर चित्रित किया जाता है, रेशम, जूट, कपास, ऊन। तो ये जो नाथ द्वार में जो चित्र बनता है, जो श्रीनाथ जी का बनाया जाता, वो किस कपड़े पे बनाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा कपास के कपड़े हो जाएगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा, कपास, और ये श्रीनाथ जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1879 में स्पेन की किस गुफा की खोज हुई थी, फोन द गाम, अल्टामीरा, लास्को, गरगास। तो 1879 में स्पेन की किस गुफा की खोज हुई थी, तो याद रखिएगा किसकी खोज हुई थी, अल्टामीरा। अल्टामीरा गुफा जो 1879 में खोज हुई थी, कहाँ पे हुई थी, स्पेन में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो स्पेन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, क्रियात्मक चित्रण एक्शन पेंटिंग का प्रसिद्ध कलाकार कौन है। चाहे क्रियात्मक चित्रण पूछे या एक्शन पेंटिंग पूछे, इसका चित्रकार कौन हो जाएंगे, तो याद रखिए कौन हो जाएंगे, जैक्सन पोलाक हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, जैक्सन पोलाक हो जाएंगे। और ये आप देख सकते हो एक्शन पेंटिंग का चित्र कैसे बनते थे, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बनाते थे, ऐसे कलर को क्या करते थे, ऊपर से गिरा के, ठीक है, गिरा के मतलब टपका टपका के बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण हुआ था, ये जो ताजमहल है इसका निर्माण हुआ था फतेहपुर सीकरी, सफेद बलुआ पत्थर से, लाल पत्थर से, ग्रेनाइट से, सफेद संगमरमर से। तो ये जो ताजमहल आपको सामने दिख रहा है, इसका निर्माण जो है याद रखिए क्या हुआ था, संगमरमर का यूज किया गया था, सफेद संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, विठल स्वामी मंदिर स्थित है बेंगलोर, हम्पी, कर्नाटक, कोई नहीं, तो विठल स्वामी मंदिर स्थित है। ये जो मंदिर आपको दिख रहा है ना, ये विठल स्वामी मंदिर है। और ये कहाँ पे है, ये विठल स्वामी मंदिर कहाँ है, इसमें 56 नकाशी भी है, याद है, स्तंभ भी है, 56 नकाशीदार स्तंभ भी है। और ये कहाँ पे है, विठल स्वामी मंदिर, तो हम्पी। हम्पी कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक पड़ता है, ध्यान रखिए कहाँ पड़ता है, कर्नाटक पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की उत्पत्ति वर्णित है, चित्रसूत्र में, चित्ररचना में, कामसूत्र में, महाभारत में। तो चित्रकला की उत्पत्ति वर्णित है, तो चित्रकला की उत्पत्ति वर्णित है, याद रखिए क्या हो जाएगा, चित्ररचनम किसने लिया, भैजित या नंजित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के सबसे प्राचीन सचित पांडुलिपि का रचनाकार क्या है, 1060 ईस्वी, 1155, 1050, 1540। तो जैन धर्म के सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि का रचनाकार क्या हो जाएगा, तो 1060, याद रखिएगा। जैन धर्म का याद रखिएगा 11 से 15वीं सदी चली थी, कब चली थी, तो 11 से 15वीं सदी चली थी, ठीक है, 11 से 15वीं सदी चली थी। कहाँ चली थी, तो गुजरात, राजस्थान में चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चोल शासक धर्मोलंबी थे, तो चोल शासक जो थे धर्मोलंबी थे, वैष्णव के थे, शैव के थे, जैन के थे, बौद्ध थे। तो चोल शासक जो है जैन शिव को समर्पित है, मतलब ज्यादातर शिव है, शैव धर्म से संबंधित, मतलब जो इन्होंने मंदिर बनवाए हैं। चोल वंश की याद रखिएगा, चोल वंश बताइए। करोत रेखाएं प्रतीक है, शांति, बेचैनी, प्रसार, मधुर्य। तो करोत रेखाएं प्रतीक है, तो याद रखिए करोत रेखाएं जो बेचैनी की प्रतीक होता है, तो ध्यान रखिए क्या हो जाएगा, बेचैनी हो जाएगा। इनमें से कौन वैचारिक वेरेसियो की कार्यशाला में प्रशिक्षित किया गया था, राफेल, टिशियन, लियोनार्डो दा विंची, बर्मिनी। तो क्या हो जाएगा,
तो ये आप यहाँ पे पिक्चर में तो देख ही रहे हैं कौन हो जाएंगे, लियोनार्डो डा विंची हैं, देख के ही लग रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन जो है वेरासियो की कार्यशाला में प्रशिक्षित किया था, तो याद रखिए लियोनार्डो डा विंची। लियोनार्डो डा विंची जो है इनका जन्म 1452 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली के फ्लोरेंस में हुआ था, ठीक है। ये मूर्तिकार नहीं थे, बाकी सभी विधा में लगभग काम किए थे। वेरासियो जो थे इनके गुरु थे, इनके गुरु थे। गुरु के अगर जन्म पूछते हैं तो 1400 वेरासियो की अगर बात करते हैं तो इनका जन्म जो 1435 ईस्वी में हुआ था, और ये भी क्या थे? ये फ्लोरेंस के थे, ठीक है। और ये चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार भी थे, लेकिन मुख्य रूप से ये चित्रकार के लिए जाने जाते थे, ठीक है। तो 1435 में इनके गुरु का जन्म हुआ था, वेरासियो के लियोनार्डो डा विंची के गुरु हैं, ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा नाम शिव का नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा शिव नहीं है? नटेश, सदानंद, पंचानंद, लकुलिश। तो इनमें से कौन सा नाम शिव का नहीं है? तो याद रखिए कौन सा है जाएगा? सदानंद जो है इनके शिव का नाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से किसे विक्रमादित्य कहा जाता है? तो किसे विक्रमादित्य कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, महिरकुल। तो निम्नलिखित में से किसे विक्रमादित्य कहा जाता है? तो विक्रमादित्य किसको बोला जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनाया जाता है? ठीक है, ये जो आप रंग देख रहे हो लेपिस लाजुली है, ठीक है। ये पत्थर को पीस के बनाया जाता है। तो कौन सा रंग बनाया जाता है? पीला बनाया जाता है, नीला, हरा, लाल। तो लेपिस लाजुली पत्थर से जो कौन सा रंग बनाया जाता है? पीला, नीला रंग, याद रखिएगा, नीला रंग बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, घनबाद का प्रथम चित्र कौन सा कहलाता है? जो घनबाद का प्रथम चित्र कौन सा है? जीवन का आनंद है, अवनियों की स्त्रियां है, कोलाज है, वधु का श्रृंगार है। तो घनबाद का जो है प्रथम चित्र कौन सा है? जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, ये घनबाद का प्रथम चित्र है, ठीक है। इस चित्र का नाम बताइए क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, अवनियों की स्त्रियां है घनबाद का प्रथम चित्र। घनबाद कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। कब चली थी? तो 1907 से 1925 ईस्वी तक चली थी, ठीक है। 1907 से 1925 में तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्राचीन ओलंपिक खेल का प्रारंभ हुआ था। जो प्राचीन ओलंपिक खेल का प्रारंभ, ये जो ओलंपिक के मतलब 5 कलर का लोगो है, ठीक है। तो जिसमें प्राथमिक रंग 3 है और ब्लैक और ग्रीन है। तो ये भी लोगो आप ध्यान में रखना, ये ओलंपिक का लोगो है। इसकी जो है प्रारंभ जो है 776 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, 776 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पंजाब की कसीदाकारी कही जाती है, ठीक है। जो पंजाब की कसीदाकारी है, फुलकारी है, कंथा है, चिकनकारी है, सभी है। तो ये पंजाब की कसीदाकारी जो है वस्त्र है, अगर ये इसकी बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? तो पंजाब की बात हो रही है तो फुलकारी हो जाएगा, ठीक है। फुलकारी आप देख सकते हो, फुलकारी पंजाब की है, कंथा बंगाल की है, याद रखिए कहाँ की है? बंगाल के। चिकनकारी लखनऊ की है, ठीक है। चिकनकारी कहाँ? लखनऊ, उत्तर प्रदेश की है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कोलाज जो स्फुमातो टेक्निक के लिए प्रसिद्ध है, कोलाज जो स्फुमातो टेक्निक के लिए प्रसिद्ध है, डूरल है, रेम्प्रा है, रफेल है, विंची है। तो कलाकार जो स्फुमातो टेक्निक के लिए प्रसिद्ध है। तो स्फुमातो टेक्निक जो मोनालिसा के जो चित्रों में देखने को मिलता है, ठीक है। कैसे किया जाता है? औंठे से किया जाता है, ठीक है। औंठे से जो है इसका पूरे बारीकी रेखा को जो है क्या बोलते हैं? मर्ज किया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? स्फुमातो टेक्निक कौन हो जाएंगे? विंची हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, होयसल वंश की राजधानी ज्ञात करें। होयसल वंश की राजधानी देवगिरी है, एलिभीड है, त्रिपुरी है, महाबलीपुरम है। होयसल वंश की राजधानी याद रखिए क्या हो जाएगा? हेलीबीड हो जाएगा। हेलीबीड कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, खजुराहो का सबसे प्राचीन खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? 64 योगिनी मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर, कोई नहीं है। तो खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसमें से कुछ पार्ट लिया गया है, बाकी तो बहुत बड़ा है। तो खजुराहो का सबसे प्राचीन मंदिर है, याद रखिए कौन सा हो जाएगा? 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी सबसे प्राचीन है। और सबसे नई कौन से? कंदरिया महादेव मंदिर। नई कंदरिया महादेव मंदिर भी सबसे श्रेष्ठ भी है। लक्ष्मण मंदिर भी जो है आपके खजुराहो में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से मौर्य स्तंभ की सर्वाधिक आकर्षित करने वाली विशिष्टता है? एकात्मक रचना है, नक्काशी है, पॉलिश है, पत्थर की गुणवत्ता है। तो निम्न में से मौर्य स्तंभ की सर्वाधिक आकर्षित करने वाली क्या है? पॉलिश है। आप देख सकते हो इमेज में, ठीक है। ये चावनधारनी है, ये शीर्ष स्तंभ है। तो दोनों में आप क्या दिख रहा है? चमक ही दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा? पॉलिश की बात हो जाएगी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कला और शिल्प आंदोलन किस देश से शुरू हुआ था? इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। तो कला और शिल्प आंदोलन किस देश से शुरू हुआ था?
तो याद रखिएगा इंग्लैंड हो जाएगा। तो आज का क्लास थोड़ा हम फास्ट करा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हमको कहीं जाना है, इसलिए जो है आप लोगों को फास्ट करा दे रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फास्ट तो चलते नहीं हम, क्योंकि हम चारों ऑप्शन पे अच्छे से डिस्कशन करते हैं, लेकिन आज का क्लास थोड़ा फास्ट करा रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट बार हम मतलब मैनेज कर देंगे। तो कला और शिल्प आंदोलन याद रखिएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वह कलाकार जिसने बारिश में भीगे प्लेटफॉर्म पर नरेंद्र मोदी को चित्रित कर प्रसिद्धि प्राप्त किया था। अब जैसे कि आप देख रहे हो, वह कलाकार जिसने बारिश में भीगे प्लेटफॉर्म पर, यहाँ पे भीगे प्लेटफॉर्म भी दिख रहा है, और इस भीगे प्लेटफॉर्म में नरेंद्र मोदी का चित्रण हुआ था। ये रहे आप नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। तो ये नरेंद्र मोदी को चित्रित किया था, किसने चित्रित किया था? तो याद रखिए कौन है, सुदर्शन साहू है, सुधीर पटवर्धन है, विजय बिस्वाल है, पटनायक है। तो याद रखिएगा विजय बिस्वाल जो है इन्होंने चित्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, यह भारत में राष्ट्रीय कला अकादमी कहलाती है। यह भारत में राष्ट्रीय कला अकादमी कहलाती है, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, कोई नहीं। तो देखिए भारत में ललित कला अकादमी कहलाती है, तो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा राष्ट्रीय ललित कला अकादमी। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1954 में हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। प्रथम निदेशक कौन है ललित कला अकादमी के? तो याद रखिएगा देवी प्रसाद अच्युत। वर्तमान में कौन है? बी नागदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में भित्ति चित्र है? कौन है? अजंता गुफा है, बाघ गुफा है, सीतनवासन गुफा है, सभी है। तो निम्न में से कौन भारत में भित्ति चित्र है? तो याद रखिएगा सभी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अजंता में भित्ति चित्र बनी है, बाघ में भी बनी है, सीतनवासन में भी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोमबत्ती निर्माण में निम्न में से मूल पदार्थ है? टैनिक एसिड है, गम अरेबिक है, पैराफिन वैक्स है, कोई नहीं। तो मोमबत्ती निर्माण में निम्न में से मूल पदार्थ कौन सा है? तो याद रखिएगा ये जो मोमबत्ती दिख रहा है ये कौन सा मोमबत्ती है, आपको ये बताना है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा पैराफिन वैक्स है। ये कौन सा है? तो पैराफिन वैक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से कौन चित्रकार नहीं है? ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, टाइम मेहता, हरिप्रसाद चौरसिया, एस राजा, यामिनी राय। तो कौन नहीं है? हरिप्रसाद चौरसिया। ये जो दिख रहे हैं हरिप्रसाद चौरसिया जो बांसुरी वादक है, ठीक है, ये चित्रकार नहीं है। तो दोस्तों आज का जो टीजीटी पेपर का जो मॉडल पेपर सोल्व करा रहे हैं, यही पेड टेस्ट सीरीज का ही पेपर करा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। यूपी टीजीटी आर्ट कला ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ये मतलब कला से संबंधित कला के ही है। वैलिडिटी 6 मंथ है, 13,200 प्लस क्वेश्चन से ज्यादा करके कम से कम 15-16 हजार क्वेश्चन इसमें हो गए हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट जो है 116 है, ठीक है। 50 टॉपिक वाइज हैं, 55 जो है आपके मॉडल पेपर हैं, 11 आपके बैक पेपर हैं, और मैक्सिमम 50 अटेम्प्ट लगा सकते हैं, ठीक है। इसकी प्राइस जो है 439 रुपया है। तो इसी का जो है मॉडल पेपर हम आप लोग को सोल्व करा रहे हैं, जिनमें से आज तीसरे नंबर का मॉडल पेपर सोल्व करा रहे हैं, ठीक है। तो जो बच्चे अगर मॉडल पेपर ले लिए हैं ये वाला, तो वो पर डे एक मॉडल पेपर लगाए हमारे साथ, रोज यूट्यूब पे रात के 9 बजे से हमारे साथ जो है मंडे टू सैटरडे जुड़ सकते हैं इसके सोल्यूशन के लिए। जिन्होंने नहीं लिया वो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाबाना जापानी कला है, पेपर क्राफ्ट की है, पेपर क्राफ्ट की है, ड्रेस डिजाइन है, लघु वृक्ष फ्रेमिंग है, पुष्प विन्यास है। तो ये आपको दिख रहा है ना, ये एकाबाना जापानी कला है, ठीक है। तो ये क्या है? तो याद रखिएगा पुष्प विन्यास है। क्या है? पुष्प विन्यास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप विभिन्न का सामग्री का एक कलात्मक विन्यास बनाकर उसे पृष्ठ पर चिपकाते हैं तो आपके पास क्या है? पोत पौरी है, कलर व्हील है, हेड दल है, कोलाज है। तो यदि आपके विभिन्न का सामग्री का एक कलात्मक विन्यास बनाकर उसे पृष्ठ पर चिपकाते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए? तो याद रखिएगा कोलाज, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कोलाज पेपर ऊपर चिपकाया गया है। टेम्परा चित्रकारी किससे की जाती है? जो टेम्परा चित्रकारी फल से, सब्जी से, अंड पितक से, कोई नहीं। तो टेम्परा चित्रकारी में याद रखिए क्या यूज करते हैं? अंड पितक यूज करते हैं, अंडा का यूज कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, भारतीय कला में कितनी शाखाएं है या लिम्स है? तो 6 है, 7 है, 8 है, 2 है। तो भारतीय कलाओं में कितनी शाखाएं है? तो याद रखिएगा 6 है। जो किसने माना है? या जयमंगला, मतलब जयमंगला किसने लिखा है? सोदर, पंडित यशोधर है, तो उसी की बात हो रही है, उन्हीं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास्टर ऑफ माउंटेन्स के नाम से विख्यात है, मास्टर ऑफ माउंटेन्स के नाम से विख्यात है, जैसे कि आप मास्टर ऑफ माउंटेन्स देख रहे हो, ठीक है। ये चित्र नहीं है, रियल का पिक्चर मैंने उठाया है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए इसका चित्रण करने वाले कलाकार के बारे में पूछा जा रहा है, कौन हो जाएंगे? असित कुमार हल्दार, निकोलस रोली, अनिनाथ,
सभी। तो मास्टर ऑफ माउंटेन्स के नाम से कौन विख्यात है? याद रखिएगा निकोलस रोलिक है, ठीक है। और इनकी जन्म 1874 में हुआ था। और कब हुआ था? रूस में हुआ था, ध्यान रखिएगा। किस लिए फेमस है? चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कसीदाकारी रूमाल के लिए प्रसिद्ध है? गढ़वाल है, चंबा है, सालेम है, कांगड़ा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कसीदाकारी रूमाल के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा चंबा हो जाएगा। किस लिए फेमस है? चंबा। ये आप देख सकते हैं कसीदाकारी रूमाल जो होते हैं, ठीक है, ये कहाँ से रूमाल फेमस है? चंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार थे? तो हुमायूं के मकबरे आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें कौन कौन पत्थर यूज किया गया? लाल बलुआ पत्थर, सफेद सफेद संगमरमर का, दोनों पत्थर का यूज किया गया। इसका वास्तुकार आपको बताना है। मिराक मिर्जा ग्यास है, ईसा खां है, बख्तियार काकी है, कोई नहीं है। तो हुमायूं के मकबरे याद रखिएगा कौन हो जाएंगे? मिराक मिर्जा ज्ञात हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मिराक मिर्जा ज्ञात हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, और कहाँ पे है? दिल्ली में है। फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है। फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है आर्ट इंस्टॉलेशन में, फ्लोर सजावट में, भित्ति चित्रण में। तो फ्रेस्को विधि का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो भित्ति चित्रण, याद रखिए किसमें किया जाता है? भित्ति चित्रण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदी की बिंदी की श्रृंखला के साथ छायांकन कहा जाता है हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, स्टिपलिंग, प्रतिकृति। तो बिंदी की श्रृंखला के साथ छायांकन कहलाता है। तो याद रखिएगा स्टिपलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टिपलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गढ़ मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो गढ़ मुक्तेश्वर मंदिर है इसका निर्माण किसने किया? नंदन वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम, पुलकेशिन सभी। तो गढ़ मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? याद रखिएगा नंदी वर्मन द्वितीय करवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रविन्द्रनाथ टैगोर के अंतिम 10 वर्षों में लगभग कितने चित्रों का निर्माण किया था? 1500, 2000, 4500, 2300। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंतिम 10 वर्षों में, लगभग अंतिम 10 वर्षों की बात हो रही, ठीक है, तो लगभग कितने चित्रों का किए थे? तो 2000 याद रखिएगा। और अंतिम 10 वर्ष नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? 2500 याद रखिएगा, 2500। लेकिन अंतिम 10 वर्ष अगर लगा है तो याद रखिएगा 2000 चित्रों का इन्होंने किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर के जन्म जो है 1861 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? जोरासांको, बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कागज को सियाही कागज को सियाही वाले पत्थर से दबाकर बनाया गया प्रिंट कहलाता है? कोलाज, लिथोग्राफी, छपाई, सिल्क स्क्रीन। तो ये आप देख रहे हो ना, ये छपाई के मतलब ये क्या बोलते हैं? पत्थर पे पत्थर जो है ना, जैसे कि इसको लिथोग्राफी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो लिथोग्राफी पत्थर रखा गया है, इसी पे चित्रण होता है। और ये लिथोग्राफी प्रिंट मशीन है जो इस पे हम लोग प्रिंट लेते हैं। तो कागज को स्याही वाले पत्थर से दबाकर बनाया गया प्रिंट कहलाता है लिथोग्राफी। लिथोग्राफी की खोज कब हुआ था? 1796 या 98 याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। कौन किया था? अलाय सेनफील्डर ने किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कागज मोड़ने की जापानी कला किस नाम से जानी जाती है? तो कागज मोड़ने की जापानी कला किस नाम से जानी जाती है? कोराकोके, ओके, ओरिगामी, इकाबाना, कोई नहीं। तो ये जो कागज मोड़ मोड़ के, देखिए यहाँ पे सब कागज मोड़ मोड़ के जो चित्र बनाया गया है, ठीक है, ये पेड़ बनाया गया है, ये हाथी बनाया गया, पक्षी बनाया गया, ठीक है, तो ये आपके ये उल्लू बनाया गया उसके ऊपर। तो बताइए कागज मोड़ने की जापानी कला के किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा ओरिगामी हो जाएगा। इस क्या बोलते हैं? ओरिगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्रकार की चित्र भूमि होती है, चित्रकार की चित्र भूमि होती है एक यामी, दुयामी, त्रियामी, बहुयामी। तो चित्रकार की चित्र भूमि क्या होती है? तो चित्रकार की चित्र भूमि याद रखिए क्या हो जाएगा? दुयामी होती है, दुयामी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कोलकाता ग्रुप के संस्थापक माने जाते हैं। कोलकाता ग्रुप के संस्थापक कौन है? रामकिंकर बैच, प्रदोष दास गुप्ता, नंदलाल बोस, यामिनी राय। तो कोलकाता ग्रुप के संस्थापक प्रदोष दास हो जाएंगे। कोलकाता ग्रुप की स्थापना का भी याद रखिएगा 1943 में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। प्रदोष दास गुप्ता का जन्म जो 1912 में हुआ था, कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो मूर्तिकार के लिए फेमस है, मूर्तिकार, ठीक है। और ये क्या है? आपके प्रदोष दास जी हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, स्वीट होम नामक कृति के रचनाकार है कौन है? ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं स्वीट होम है, ये छापा कला है, मतलब ये प्रिंट है, छापा कला में बनाया गया है, ठीक है, इंट्रोगलियो प्रिंट है ये। तो ये बताना है स्वीट होम नामक कृति के रचनाकार कौन है? हरेंद्र दास है, सनतकर है, मोती झरोटिया है, कोई नहीं। तो स्वीट होम कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये चित्र कई बार पूछा गया, किसका है? तो याद रखिएगा हरेंद्र दास क्या हो जाए, किसका हो जाएंगे? हरेंद्र दास। हरेंद्र दास किस लिए फेमस है? छापाकार के लिए। भारत में कला विद्यालय की शुरुआत मानी जाती है।
तो भारत में कला विद्यालय की शुरुआत मानी जाती है मद्रास से, मुंबई से, कोलकाता से, लाहौर से। तो भारत में कला विद्यालयों की शुरुआत मानी जाती है, याद रखिएगा, कहाँ से मानी जाती है? मद्रास से। कब से? तो 1850 से, ठीक है, 1850 में। कहाँ पे? मद्रास में। शांति निकेतन में मेडुअल हिंदू संत नमक भित्ति चित्र किसकी रचना है? नंदलाल बोस की, विनोद बिहारी मुखर्जी, रामकिंकर बैच, कोई नहीं। तो शांति निकेतन में मेडुअल हिंदू संत नमक भित्ति चित्र किसकी है? तो याद रखिएगा ये मेडुअल हिंदू सेंट है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, एक बार ने कई बार पूछा गया, ठीक है। और किसकी भित्ति चित्र है? तो याद रखिए विनोद बिहारी के। किस माध्यम बनाए थे? फेस्को बूनो में बनाए थे, मतलब गिल्ली पद्धति में इन्होंने बनाया था। विनोद बिहारी मुखर्जी का जन्म 1904 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। और किस लिए फेमस है? तो भित्ति चित्रकार के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किसने कहा है कि कला अंत प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है? किसने कहा है कि कला अंत प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है? तो याद रखिए शोपेनहावर, सेलिंग, क्रोचे, कांट। तो ये जो आपने इनको देख रहे हो ना, इन्होंने बोला है कला के बारे में कला अंत प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है। तो याद रखिए किसने कहा था? क्रोचे ने कहा था। क्रोचे है, ये कौन है? क्रोचे है, क्या है? दार्शनिक है, लेखक है। इनका जन्म याद रखिएगा 1866 में हुआ था, इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, फोन्टाज पद्धति का आविष्कार किसे माना जाता है? फोन्टाज पद्धति का आविष्कार किसे माना? सोरवा डोल्डाली, मार्क्स एंसल्ट, ई तांबी, सेजान। तो फोन्टाज पद्धति का आविष्कार याद रखिए कौन हो जाएंगे? मार्क्स एंसल्ट हो जाएंगे। अतिथारवत के कलाकार ही है। रिदम व सॉन्ग ऑफ द फील्ड नमक चित्र किस चित्रकार का है? तो इन्हीं का है, इनका नाम आपको बताना है, ठीक है। एन एस बेंद्रे हो जाएंगे, के अब्बर हो जाएंगे, अनिल नाथ हो जाएंगे, सूजा हो जाएंगे। तो रिदम व सॉन्ग ऑफ द फील्ड नमक चित्र किस चित्रकार का है? तो याद रखिएगा के हेवर के हैं। और ये कौन है? के हेवर है। इनका जन्म आपको बताना है 1911 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है, याद रखिए चित्रकार के लिए फेमस है। शिक्षा कहाँ से लिए थे? जे स्कूल ऑफ आर्ट से लिए थे। शिक्षण कार्य कहाँ किए थे? जे स्कूल ऑफ आर्ट में किए थे। इनके गुरु का क्या नाम है? तो याद रखिएगा जे माईवासी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किस मंदिर को त्रिलोक दीपक कहा जाता है? अर्थुना मंदिर, खजुराहो मंदिर, अभानेरी, रनकपुर मंदिर। तो इसी मंदिर को आप देख रहे हो जो ना, ये रनकपुर के मंदिर है, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है? त्रिलोक दीपक कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा रनकपुर के मंदिर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्यशास्त्र में कितने प्रकार के रसों की व्याख्या की गई है? तो नाट्यशास्त्र में कितने प्रकार की रसों की व्याख्या की गई है? तो टोटल 8 की गई है। नाट्यशास्त्र किसने लिखा है? तो भरत मुनि ने लिखे हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हाँ तो दोस्तों ये यूपी पीजीटी का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ठीक है। ये जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, इसकी भी 6 मंथ वैलिडिटी है। इसमें भी करीब 13,200 लिखा है, लेकिन 15,000 से ऊपर प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल टेस्ट जो है, टोटल 116 की जगह पे जो है 130 है, ठीक है। टॉपिक भाई 50 है, मॉडल पेपर 55 है, 11 ओल्डीआर, मैक्सिमम 50 एटम। इसकी प्राइस भी ज्यादा नहीं है, 439 रुपया है। अगर आप पेट आप ऐसे भी हम आप लोग देख ही रहे हो कि मैं आप लोगों को जो पर डे जो है मंडे टू सैटरडे जो हम रात में नाइट में जो है आप लोगों का जो है मॉडल पेपर सोल्व भी करा रहे हैं, ठीक है। तो इसी का टीजीटी का करवा रहे हैं, ठीक है। तो जिसको लेना है भाई ले लो, ठीक है। कालीघाट की पट शैली को बाजार पेंटिंग कहा जाता है। ईवी हैबल, यामिनी राय, राजा रवि वर्मा, डब्ल्यू जी आचार्य। कालीघाट की पटचित्र शैली को बाजार पेंटिंग किसने कहा था? तो याद रखिएगा डब्ल्यू जी आचार्य बोले थे। डब्ल्यू जी आचार्य जो है इनकी एक पुस्तक भी है, ठीक है। क्या नाम है? कालीघाट पेंटिंग जो है डब्ल्यू जी आचार्य है। और डब्ल्यू जी आचार्य जो है कालीघाट को बाजार पेंटिंग भी कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, रस्सी से बने मूर्ति शिल्प के कलाकार हैं विमान दास, एस बोहरा, शंखो चौधरी, मृणालिनी मुखर्जी। तो रस्सी से बनी मूर्ति शिल्प, जैसे ये देख रहे हो आप, रस्सी यूज किया गया यहाँ पे, ठीक है। तो रस्सी से बनाने के लिए जो मूर्ति जो है कौन जाना जाता है? तो याद रखिएगा मृणालिनी मुखर्जी। ये किसकी बेटी है? विनोद बिहारी मुखर्जी की बेटी है, ध्यान रखिएगा। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो मूर्तिकार के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्यवादी कला आंदोलन का घोषणा पत्र किसने लिखा था? बुचियानी, पिकासो, कार्लो कोरा, मारिनेती। तो भविष्यवादी कला आंदोलन का घोषणा पत्र किसने लिखा था? याद रखिएगा मारिनेती हो जाएंगे। भविष्यवादी आंदोलन कहाँ चला था? 1909 से 1910 में चला था। कहाँ चला था? तो इटली में चला था। भविष्यवादी आंदोलन कहाँ चलता है? इटली में। और इसका घोषणा पत्र किसने लिखा था? तो मारिनेती हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आक्रमणकर्ता महिष शैलचित्र प्राप्त होता है। आक्रमणकर्ता महिष शैलचित्र प्राप्त होता है मिर्जापुर, लास्को गुफा, अल्टामीरा, कोई नहीं। तो आक्रमणकर्ता महिष शैलचित्र याद रखिएगा अल्टामीरा से प्राप्त हुआ। अल्टामीरा की खोज 1879 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्पेन में हुआ था। कौन किया था? मार्सोलिनो दो सांतुओला ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ब्रह्मचारियों द्वारा विवस्त्र की गई वधु
किस कलाकार की कृति है? पिकाबियो, धूसा, एल ग्रेको, जॉन डेविस। तो ब्रह्मचारियों द्वारा विवश की गई वधु वधु किस कलाकार की है? तो याद रखिए किसकी है? तो धूसा के मार्शल धूसा हो जाएंगे। इनका जन्म 1887 में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। दादा मार्शल धूसा के जो है इनकी एक चित्र है, ब्रह्मचारियों द्वारा विवश की गई वधु किसकी है? मार्शल धूसा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रचना मिताक्षरा के रचयिता कौन है? विज्ञान भिक्षु या विज्ञान सूर्य या विज्ञानेश्वर है? कोई नहीं है। तो यही है, मतलब एक पांडुलिपि है, मिताक्षरा की पांडुलिपि मतलब एक पेज है, ठीक है। इसके रचयिता आपको बताने कौन हो जाएंगे? तब विज्ञानेश्वर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, आधुनिक चित्रकार निम्नलिखित में एक के प्रति बहुत सचेत है? तान, रेखा, अनुपात, पोत। तो आधुनिक चित्रकला निम्नलिखित में से एक के प्रति बहुत सचेत है, तो याद रखिएगा पोत हो जाएगा। किस लिए है? तो पोत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 1954 में जन्मे प्रसिद्ध चित्रकार लेखिका जिनकी प्रसिद्धि जैसलमेर से पेरिस चित्र श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है? तो डॉक्टर रीता प्रताप, अंजलि इला मेनन, मीनाक्षी कासलीवार, कोई नहीं। तो ये जो आप देख रहे हो ना, 1954 में जन्मी प्रसिद्ध चित्रकार लेखिका जिनकी प्रसिद्धि जैसलमेर से पेरिस श्रृंखला के लिए है, तो याद रखिए कौन है? मीनाक्षी कासलीवार हो जाएंगी। और इनकी एक पुस्तक है मीनाक्षी कासलीवार का, जो है मतलब ये स्थापत्य कला से संबंधित है, ठीक है। और ये बहुत जो है कला के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप लोग अगर लेना भी है तो आप इस पुस्तक को लेकर पढ़ सकते हो। रामकिंकर ब्रज की संथाल फैमिली का माध्यम है? टेराकोटा, बलुआ पत्थर, सीमेंट, कंक्रीट। तो ये जो आप संथाल फैमिली देख रहे हो ना, ये रामकिंकर ब्रज ने बनाए थे। ये कब बनाए थे? तो 1938 में बनाए थे, ठीक है। कहाँ पे है? तो शांति निकेतन के प्रांगण में है, ठीक है। रामकिंकर ब्रज किस माध्यम बनाए थे? तो सीमेंट कंक्रीट में बनाए थे। रामकिंकर ब्रज के जन्म याद रखिएगा कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। बंगाल के बकुड़ा के जुगीपारा में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चित्रण में दृश्य प्रभाव को महत्व देना कहलाता है? प्रभाविता है, एकता है, अंतराल है, अंकन है। चित्रण में दृश्य प्रभाव को महत्व देना कहलाता है, तो क्या हो जाएगा? तो प्रभाविता याद रखिएगा, प्रभाविता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कला में मनोविज्ञान से संबंधित सिद्धांत को किस दार्शनिक ने स्थापित किया था? इमानुएल कांट, सिगमंड फ्रायड, अरस्तु, विस्टल। क्या हो जाएंगे? कला में मनोविज्ञान से संबंधित सिद्धांत को किस दार्शनिक ने स्थापित किया था? तो याद रखिएगा सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड के जन्म 1856 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, इनोई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून, 12, 21 जून, 5 सितंबर, 21 मई। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून मनाया जाता है, देख सकते हैं पिक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, भाव कला में क्या दर्शाता है? भाव कला में क्या दर्शाता है? अनंत, परिवर्तन, अभिव्यक्ति, लय। तो भाव कला में क्या दर्शाता है? तो याद रखिएगा अभिव्यक्ति दर्शाता है, ठीक है। क्या दर्शाता है? अभिव्यक्ति। अच्छे संयोजन का एक महत्वपूर्ण गुण है? अच्छे संयोजन का एक महत्वपूर्ण गुण है विषय वस्तु, सार, संतुलन, फ्रेम। तो अच्छे संयोजन का एक महत्वपूर्ण गुण है, क्या हो जाएगा? तो संतुलन यानी बैलेंस होता है अच्छे संयोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, कामायनी व आंसू के रचनाकार कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण, श्री राम व्यवसाय। तो देखिए कामयानी किसकी है? जयशंकर प्रसाद। आंसू किसकी है? जयशंकर प्रसाद। लहर किसकी है? जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तीनों पुस्तक किसकी है? जयशंकर प्रसाद की हो जाएगा, ठीक है, जयशंकर प्रसाद की हो जाएगा, ठीक है। कामयानी पूछ दे, आंसू पूछ दे, लहर पूछ दे, किसकी है? यहाँ पे आप पिक्चर के बुक का कवर भी लगवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सघनता है क्या है? वर्ण है, उस रंग है, वर्ण की शुद्धता है। तो सघनता क्या है? तो वर्ण की शुद्धता याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? वर्ण की शुद्धता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से असमान नाम अलग कीजिए। तो याद रखिएगा एकता, भाव, प्रभाविता, संतुलन। तो असमान नाम अलग कीजिए, तो याद रखिए प्रभाविता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सिस्टेन मोडेना चित्र के निर्माता राफेल है, विंची है, टिसियन है, बेलिनी है। तो सिस्टेन मेडोना ये जो चित्र है ना, कौन सा चित्र है? तो सिस्टेन मोडेना किसने बनाया है? तो याद रखिएगा किसकी ने बनाया? राफेल बनाया है। राफेल का जन्म कब हुआ था? 1483 में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। क्या है? तो राफेल चित्रकार के लिए फेमस है। मृत्यु कब हुआ था? तो 1520 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पुस्तक कंपैरेटिव एस्थेटिक के रचनाकार कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, रंधवा, मनोहर कोल, केसी पांडे। तो पुस्तक कंपैरेटिव एस्थेटिक के रचनाकार कौन है? तो याद रखिएगा कौन हो जाएंगे? केसी पांडे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो के लिए किस तट पर है? तो सिंधु घाटी मोहनजोदड़ो के किस तट पे है? अब इसको देखने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम बीच में एक नदी बनाएंगे, ठीक है।
ये मान लीजिए नदी हो गया। इधर लिख लीजिए हड़प्पा लिख लीजिए, ठीक है, हड़प्पा हो जाएगा। इधर कर लीजिए मोहनजोदारो, मोहनजोदारो, ठीक है, ये मोहनजोदारो हो गया, ठीक है। तो मान लेते हैं ये इस एरिया में मोहनजोदारो, इस एरिया में हड़प्पा है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है, कि सिंधु नदी मोहनजोदारो के किस तट पे है। तो सिंधु नदी जो है मोहनजोदारो मतलब सिंधु नदी, अब ये सिंधु नदी है, ठीक है, मोहनजोदारो से सिंधु नदी मोहनजोदारो के किस तट पे है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंधु नदी जो है, ठीक है, मोहनजोदारो के किस तट पे है, ठीक है। तो मोहनजोदारो उधर है, तो मोहनजोदारो के क्या है, ये एरिया आपके पूर्वी हो जाएगा, ठीक है, ये पूर्वी हो गया, ये पश्चिमी हो जाएगा, ठीक है, ये पश्चिमी हो जाएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है सिंधु नदी जो है मोहनजोदारो के किस तट पे है, तो मोहनजोदारो के पूर्वी में है, मोहनजोदारो के पूर्वी में ये क्या है, नदी है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर याद रखिए क्या हो जाएगा, पूर्वी तट पे। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा हड़प्पा से सिंधु नदी किस तट पे है, हड़प्पा इधर है, तो सिंधु नदी इधर है, तो हड़प्पा जो है पश्चिम, सिंधु नदी पश्चिम में हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा आपसे कि सिंधु नदी के किस तट पर हड़प्पा है, तो पूर्वी है। सिंधु नदी के किस तट पे मोहनजोदारो है, तो पश्चिमी में है। मोहनजोदारो से किस तट में सिंधु नदी है, तो पूर्वी में है। हड़प्पा से किस तट पे सिंधु नदी है, तो पश्चिमी में। ये 4 क्वेश्चन ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पूछा है सिंधु नदी मोहनजोदारो के किस तट पे है, तो याद रखिएगा पूर्वी तट पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सूर्य के किरणों के कितने रंग होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 3 होते हैं, 7 होते हैं। सूर्य के किरणों के कितने रंग होते हैं, तो 7 होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रारंभिक ईसाई चित्रकला के उदाहरण प्राप्त होते हैं रोम की समाधि ग्रहों से, यूनानी सचित ग्रंथों से, एथेनियन पात्रों से। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये प्रारंभिक ईसाई चित्रकला के उदाहरण है, ठीक है, जो कहाँ से मिलते हैं, समाधि से मिलते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, रोम के समाधि ग्रहों से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार का मूर्ति शिल्प अधिकतर किस पत्थर से निर्मित किया गया। तो गंधार की मूर्ति कला जो है अधिकतर किस पत्थर से निर्मित किया गया, जैसे कि आप मूर्ति में देख सकते हो कि कौन सा कलर है, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं बलुआ पत्थर नहीं है, शिष्ट पत्थर हो जाएगा, मार्बल भी नहीं है, ग्रेनाइट भी नहीं है, तो शिष्ट पत्थर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकार मिनिमलिस्ट कलाकार हैं। कार्ल ले आंद्रे हैं, पाल किली है, वेस्ली कांडिस्की है, स्ट्रैकरमिस है। तो सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकार मिनिमलिस्ट कलाकार कौन हो जाएंगे, तो याद रखिए कौन हो जाएगा, कार्ले आंद्रे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, निम्न में से अशोक द्वारा निर्मित गुफा है। तो अशोक द्वारा निर्मित गुफा है लोमस ऋषि, भाजा, उदयगिरी, गोपिका। तो अशोक द्वारा निर्मित गुफा यही आप देख सकते हो, लोमस ऋषि गुफा है, ठीक है। और ये कौन सी पहाड़ी पे है, तो लोमस ऋषि गुफा बराबर की पहाड़ी पे है, और इसका प्रवेश द्वार है ये। और किस लिए, अजीविकों को दान कर दिए थे कौन, अशोक ने बनवा के। और कौन सा जिला, जहानाबाद जिला में है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अशोक द्वारा निर्मित गुफा लोमस ऋषि, ये बिहार में। भाजा गुफा महाराष्ट्र में। चैत का प्रथम उदाहरण जो है आपके भाजा से मिलता है। उदयगिरी गुफी जो है ये मध्य प्रदेश में है। गोपिका गुफा जो है आपके बिहार में ही है। भीम को पहचाने, कलश, तोरण, छत्राली, यष्टि। तो ये तीनों स्तूप का पार्ट है। कलश जो है आपके मंदिर का हो जाएगा, तो भीम कौन हो जाएगा, कलश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, तटस्थ वर्णहीन रंग है, सफेद, पीला, नीला, लाल। तो तटस्थ पूछे या वर्णहीन रंग पूछे, क्या हो जाएगा, तो सफेद रंग याद रखिएगा। सफेद और काला रंग जो होता है, काला रंग जो होता है क्या होता है, तटस्थ रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हाँ तो दोस्तों ये यूपीएलटी ग्रेड का क्या है, मॉडल पेपर है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों के लिए मैंने लॉन्च अभी हाल ही में किया है। इसमें क्या क्या मिला, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 11,000 प्लस क्वेश्चन इसमें दिया गया है। वैलिडिटी 6 मंथ है। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 105 है। टॉपिक वाइज 50 है, मॉडल पेपर 40 है, ओल्ड ईयर पेपर 1 है, ग्राफिक, टाइपोग्राफी, विज्ञापन से संबंधित फोटोग्राफी से 14 पेपर है। तो हर मॉडल पेपर का जो है, हर जितने भी प्रैक्टिस सेट मतलब मैंने लॉन्च किया है, इस सब में मॉडल पेपर अलग है, ध्यान रखिएगा। मॉडल पेपर टीजीटी का अलग है, पीजीटी का अलग है, एलटी ग्रेड का अलग है, डीएसएसबी का अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है, ठीक है। जो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ये किसकी स्मृति में मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, गोपाल कृष्ण, मदन मोहन मालवीय जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम हो जाएंगे, जैसे कि आप पिक्चर में दिख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता की किस गुफा में शिवी जातक नमक कथा चित्रित की गई है, तो शिवी जातक नमक कथा चित्रित की गई है, तो याद रखिए किस गुफा में है, तो याद रखिएगा गुफा संख्या 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, हड़प्पा से प्राप्त नर्तक धर संग्रहित है। हड़प्पा से प्राप्त जो है नर्तक धर,
संग्रहित है, जो ये नर्तक धर है, ये शिव का प्रतिमा माना जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पे संग्रहित है? नगमा नई दिल्ली में, नेशनल गैलरी लंदन में, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में। तो बताइए हड़प्पा से प्राप्त नर्तक धर कहाँ पे है? तो याद रखिएगा यूपी में से कोई नहीं। कहाँ पे? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जादुई यथार्थवाद का चितेरा किसे कहा जाता है? अपूर्व दशाई, आदित्य बैसाख, अनीस कपूर, कृष्ण खन्ना। तो जादुई यथार्थ का चितेरा किसे कहा जाता है? तो आदित्य बैसाख हो जाएगा, याद रखिएगा आदित्य बैसाख हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन चित्र कबीर की चादर 1987 का कलाकार कौन है? समकालीन चित्र कबीर का चादर जो है 1987 का चित्रकार कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा आनंद देव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आनंद देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, चोलकालीन मूर्तिशिल्प परंपरा को आधुनिक कर देने का श्रेय किस मूर्तिकार को जाता है? केसीएस पनिकर को, पीवी जानकीराम, एस धनपाल, कोई नहीं। तो चोलकाल मूर्तिशिल्प परंपरा को आधुनिक कर देने का श्रेय किसे जाता है? तो याद रखिएगा एस धनपाल। एस धनपाल जो है केसीएस पनिकर के क्या थे? लड़के हैं। केजी सुब्रमण्यम को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान प्रदान किया गया। तो 1982, 1995, 2013, 1928। तो केजी सुब्रमण्यम जैसे यहाँ पे देख रहे हो, इनको कालिदास सम्मान मिल रहा है, ठीक है। तो कालिदास सम्मान कब मिला था? तो 1982 में मिला था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, और सर्वप्रथम इन्हीं को मिला था कालिदास सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के एस आरा का जन्म बताइए। के एस आरा जो है पैक ग्रुप के कलाकार है। इनका जन्म जो है 1924, 1920, 1922, 1914। तो के एस आरा के जो जन्म है, ये जो के एस आरा देख रहे हैं ना, इनका जन्म 1914 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। किस लिए फेमस है ये? तो चित्रकार के लिए फेमस है, और स्थिर चित्रण के लिए जाने जाते हैं, मतलब स्टिल लाइफ के लिए। निम्न में से कौन एक प्रतिस्थापना इंस्टॉलेशन कलाकार है? राजा रवि वर्मा, प्रदोष दासगुप्ता, नलिनी मलानी, उपयुक्त में से सभी। तो ये प्रतिस्थापना, ये इंस्टॉलेशन कलाकार के लिए जानी जाती हैं। इनका जन्म ये कौन है? तो याद रखिए नलिनी मलानी है। इनका जन्म जो है 1946 में हुआ था, और कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो इंस्टॉलेशन कलाकार के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, त्रियामी आभा युक्त चित्र है, वार्स है, लिथोग्राफी है, इनपेस्टो है, स्केचिंग है। तो त्रियामी आभा युक्त चित्र कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा इनपेस्टो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनपेस्टो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, गुमानी राम व हेमराज कलाकार किस शैली के थे? गुमानी राम और हेमराज कलाकार की शैली कलाकार? जयपुर, कोटा, बूंदी, मेवाड़। तो गुमानी राम, हेमराज कलाकार याद रखिएगा कोटा शैली के कलाकार थे। क्या हो जाएगा? कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद मलिक प्रसिद्ध अपने हैं छापा चित्र के, दृश्य चित्र के लिए, मूर्ति कला के, पोर्ट्रेट के लिए। तो मिलिंद मलिक जो है, आप इनको जो देख रहे हो, ये किस लिए फेमस है? लैंडस्केप चित्र के लिए फेमस है। तो बोले तो दृश्य चित्र हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्न में से किस कलाकार ने यूनाइटेड स्टेट नामक कला टोली का सीजन कर बनारस में पहली कला दीर्घा स्थापित किया था? अर्पणा गौर, अनिल करंजाई, रामकुमार, मनु पारिक। तो निम्न में से किस कलाकार ने यूनाइटेड स्टेट नामक कला टोली का सीजन कर बनारस में पहली कला दीर्घा स्थापित किया था? तो कौन हो जाएंगे? रामकुमार। रामकुमार जो है भारत में अमूर्त चित्रकार के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं, ये रामकुमार है, ठीक है। इनका जन्म 1924 में हुआ था। कहाँ हुआ था? शिमला में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो याद रखिए अमूर्त चित्रकार के लिए फेमस है, बनारस के घाटों के लिए जाने जाते हैं। मनुष्य की सभ्यता के चित्रकार माने जाते हैं। मनुष्य की सभ्यता के चित्रकार जो है रामकुमार ही माने जाते हैं, यही रामकुमार है, ठीक है। मनुष्य की सभ्यता के चित्रकार जो है वो थोड़ा सा यंग है, ये थोड़ा ओल्ड है, याद रखिएगा। तो अर्पणा कौर हो जाएंगे, अनिल करंजाई हो जाएंगे, रामकुमार हो जाएंगे, मनु पारिक हो जाएंगे। तो मनुष्य की सभ्यता के चित्रकार कौन हो जाएंगे? तो याद रखिएगा कौन हो जाएंगे? रामकुमारी हो जाएंगे, ठीक है। 1924 में जन्म हुआ था, शिमला में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो मूर्त चित्रकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A4 कागज की वास्तविक माप है। A4 कागज की वास्तविक माप है, क्या हो जाएगा? जैसे कि ये कागज आप देख रहे हो, ठीक है। इस कागज जो है, इसमें तो A4 कागज ये है, ये A4 है, मैंने पूरा कागज यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो A4 कागज की वास्तविक माप क्या हो जाएगा? तो 210 इंटू 297 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, मृणालिनी मुखर्जी का जन्म रहा है। तो मृणालिनी मुखर्जी जो एक मूर्तिकार के लिए फेमस है, और रस्सी से मूर्ति बनाने के लिए जानी जाती है ये, ठीक है। मैक्रम रस्सी सबसे बनाई जाती है। इनका जन्म 1949 में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो मूर्तिकार के लिए फेमस है, याद रखिएगा किस लिए फेमस है? तो मूर्तिकार के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दृश्य कलाओं के क्षेत्र में टॉर्सो से क्या आशय है? टॉर्सो से क्या आशय है? अमूर्त प्रतिमा है, संपूर्ण दृश्य प्रतिमा है, अवक्ष प्रतिमा है, मस्तक विहीन प्रतिमा है। तो दृश्य कला के क्षेत्र में टॉर्सो से क्या आशय है?
तो टॉर्सो याद रखिएगा मस्तक विहीन प्रतिमा हो जाएगा, मस्तक विहीन प्रतिमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़ों पर की जाने वाली चित्रकारी में समांतर कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है? जो कपड़े पर जो चित्रण किया जाता है उसमें कौन सा रंग किया जाए? एक्रेलिक रंग है, तेल रंग, जल रंग, कोई नहीं तो एक्रेलिक रंग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? सेजान द्वारा, वन गॉग, मोने और माने, रूबेंस, बुगेल, पिकासो और ब्रॉक। तो कोलाज माध्यम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो पिकासो और ब्राक याद रखिएगा। पिकासो का जन्म 1881 में हुआ था, स्पेन में हुआ था। ब्राक का जन्म 1882 में हुआ था, कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। दोनों ये क्या है? तो चित्रकार के लिए फेमस है और ये चित्रकार, मूर्तिकार, ग्राफिक कलाकार के लिए पिकासो फेमस है। तंजौर पेंटिंग भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो तंजौर पेंटिंग ये जो देख रहे हो ये भारत के किस राज्य से संबंधित? कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो तंजौर जो है आपके तमिलनाडु से ही ये तंजौर पेंटिंग है। ग्लास, इसको कांच ग्लास के चित्रण के लिए भी जाना जाता है। मोहनजोदारो की नर्तकी किस तकनीक में कास्ट की? फाइबर कास्टिंग है, सीमेंट कास्टिंग है, पेपर पल्प है, डोगरा कास्टिंग है। तो मोहनजोदारो की नर्तकी किस तकनीक में कास्ट की गई है? तो नर्तकी याद रखिएगा डोगरा कास्टिंग हो जाएगा। किसमें किया गया? डोगरा कास्टिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़े पर जिन क्षेत्रों को रंजित नहीं किया जाना होता है मोम के साथ पेंटिंग कहलाती है। तो कपड़े पर जिन क्षेत्रों को रंजित नहीं जाना होता है मोम के साथ पेंटिंग क्या कहलाती है? तो याद रखिए क्या कहलाती है? बाटिक कहलाती है। ये जो है बाटिक है, देख सकते हो, ठीक है, बाटिक जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो दोस्तों ये डीएसएसबी टीजीटी आर्ट का जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ है। 12,000 प्लस क्वेश्चन है इसमें, 110 टेस्ट पेपर है, 50 टॉपिक वाइज, 50 मॉडल पेपर है, 11 जो है आपके टॉपिक वाइज है, बैक पेपर है, मैक्सिमम 50 अटेम्प्ट है। प्राइस जो है आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक किसने लिखी? क्लाइवेल, ब्रैडली, रोजर फ्राई, कोई नहीं। तो ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक किसने लिखी? तो ये जो पिक्चर में आपको दिख रहा है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन पुस्तक लिखे हैं, इनका नाम क्या है? क्लाइवेल। इनका नाम क्या है? क्लाइवेल इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान दार्शनिक अरस्तु की दर्शन दीक्षा किस दार्शनिक की छात्र छाया में संपन्न हुई? तो महान दार्शनिक अरस्तु की दर्शन दीक्षा किस दार्शनिक की छात्र छाया में संपन्न हुई थी? प्लेटो की याद रखिएगा। प्लेटो का जन्म 1427 ईसा पूर्व में हुआ था, 27 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यूनान में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अरस्तु की अगर बात करते हैं तो अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ था और इनका जन्म कहाँ हुआ था? यूनान में हुआ था। तो अरस्तु का गुरु कौन है? प्लेटो है। प्लेटो का शिष्य कौन है? अरस्तु है, ठीक है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए निम्नलिखित में से प्रमुख स्रोत है? सिक्के है, पुरातात्विक उत्खनन है, अभिलेख है, पांडुलिपि है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए निम्नलिखित में से प्रमुख स्रोत याद रखिए पुरातात्विक उत्खनन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, यह कथन किसका है? सौंदर्य भगवान का हस्तलेख है, किसका है? इमर्सन, याद रखिए किसका है? इमर्सन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप की आधुनिक चित्रकला में कलाकार पाल गोगिन किस बात से जुड़े थे? यूरोप की आधुनिक चित्रकार में कलाकार पाल गोगिन जो है किस बात से जुड़े थे? जंगलवाद। जंगलवाद की स्थापना इसी को फावाद भी बोलते हैं, फाविज्म भी बोलते हैं। 1905 से 1910 ईस्वी में चली थी। कहाँ चली थी? फ्रांस में चली थी। तो ये सारा वाद जो प्रभाववाद भी फ्रांस में चली थी, घनवाद भी फ्रांस में चली थी, नव प्रभाववाद भी फ्रांस में चली थी। तो यूरोप के आधुनिक चित्रकार पाल गोगिन की बात कर रहे हैं। तो पाल गोगिन जो है वैसे तो उत्तर प्रभाववाद के कलाकार है। इनका जन्म 1848 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। किस लिए फेमस है? तो चित्रकार, फिल्म मेकर, दोनों के लिए फेमस है। भारत के एक ऐसी प्रसिद्ध गुफा का नाम बताइए जहां एक भी भित्ति चित्र उपलब्ध नहीं है। मतलब ऐसा कौन सा गुफा है जहां एक भी भित्ति चित्र उपलब्ध नहीं है? अजंता है, बाघ है, एलिफेंटा है, कोई नहीं। तो ये जो गुफा दिख रहा है ना, इस गुफा में एक भी भित्ति चित्र नहीं मिला। वो कौन सा गुफा है? एलिफेंटा, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके भारतीय चित्र और मूर्तियों में देव आकृति के सिर के पीछे बना चक्र किसका प्रतीक होता है? अग्नि चक्र, सूर्य पर सम्मान, सुदर्शन चक्र, चंद्रमा चक्र। तो भारतीय चित्र और मूर्तियों में देव आकृतियों के सिर के पीछे बना चक्र किसका प्रतीक हो जाएगा? तो याद रखिएगा सूर्य सम्मान चक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूर्य सम्मान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके प्रसिद्ध चित्रकार विसेंट वैन गॉग किस देश के हैं? अमेरिका, नीदरलैंड, जर्मनी, चीन। तो प्रसिद्ध चित्रकार विसेंट वैन गॉग किस देश के थे? तो विसेंट वैन गॉग याद रखिएगा नीदरलैंड हो जाएंगे। ये जो है आपके नीदरलैंड के हैं। इनका जन्म जो है कब हुआ था? तो 1853 में हुआ था और कहाँ हुआ था? नीदरलैंड में हुआ था। किस लिए फेमस है ये? तो याद रखिएगा किस लिए फेमस है? तो चित्रकार के लिए फेमस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके
पाश्चात्य काव्य शास्त्र में विरेचन सिद्धांत का प्रवचन निम्नलिखित में से किसने किया था? सुकरात, अरस्तु, क्लाइबेल, होमर। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में विरेचन का सिद्धांत का प्रवर्तन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो जैसे विरेचन का सिद्धांत जैसे ये है अरस्तु, ठीक है, इन्होंने दिया था, तो ऑप्शन में अरस्तु हो जाएंगे, ठीक है। और विरेचन सिद्धांत पूछे, प्राकृतिक का सिद्धांत पूछे, अनुकरण का सिद्धांत पूछे, या कैथारिस के सिद्धांत पूछे, कौन हो जाएंगे? अरस्तु हो जाएंगे चारों के लिए। तो अरस्तु जो है कहाँ के? यूनान के, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अजंता भित्ति चित्र सर्वोत्तम उदाहरण है। अजंता का भित्ति चित्र का सर्वोत्तम उदाहरण मिश्रित माध्यम में ग्राफिक कला है, फेस्को है, लास्को गुफा है। तो ये जो अजंता का जो चित्र दिख रहा है, ये अजंता गुफा है आपकी, ठीक है। अजंता गुफा में जो भित्ति चित्र बने हैं वो सर्वोत्तम उदाहरण है, किसकी है? तो याद रखिएगा मिश्रित माध्यम में यहाँ पे भित्ति चित्र बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पटुआ कौन है? मूर्तिकार है, वास्तुकार है, चित्रकार है, सुलेखर है। तो ये पटुआ कला के चित्रकार है, ठीक है। तो ये पटुआ कला क्या है? तो मूर्तिकार, वास्तुकार, चित्रकार, याद रखिएगा। पटुआ क्या है? चित्रकार है। पटुआ जो है आपके बंगाल से कालीघाट से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु मुद्राओं पर अंकित पशु जिसका प्राय अंकन मिलता है? कुबरदार, बिशप अथवा एक सिंगी, हाथी, बकरी, बाघ। तो सेंधो मुद्राओं पर, ठीक है, सेंधु मुद्राओं पर अंकित पशु जिसका प्राय अंकन मिलता है, तो याद रखिएगा कुबरदार, बिशप अथवा एक सिंगी बैल। तो ये जो है कुबरदार, बिशप, एक सिंगी बैल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, चर्चित चित्र मातम वह बिलाप के रचनाकार है? सतीश गुजराल, शंभू चौधरी, सुबोध गुप्ता, कोई नहीं। तो चर्चित चित्र मातम और बिलाप के रचनाकार कौन है? ये सतीश गुजराल है, ठीक है। तो याद रखिए क्या हो जाएंगे? सतीश गुजराल है। सतीश गुजराल का जन्म 1925 में हुआ था। कहाँ हुआ था? झेलम पाकिस्तान में हुआ था। और इसकी लिए फेमस है? चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार, तीनों के लिए फेमस है। तो दोस्तों आपके 125 क्वेश्चन हमने 125 क्वेश्चन जो है आप लोगों का कंप्लीट करवा दिया हमने, ठीक है। तो आज जो है ज्यादा आपके क्वेश्चन मैंने तैयार नहीं करवा पाया, कम से कम आज तो कम से कम 300 क्वेश्चन तो मैंने बिल्कुल तैयार करवाया होगा, ठीक है। अलग से भी बहुत सारे पॉइंट मैंने बताया भी है जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों अगर मेरे साथ अगर आप क्लास लेना चाहते हो तो मंडे टू सैटरडे जो आप ले सकते हैं रोज, ठीक है। तो आज का जो मॉडल पेपर मैंने सोल्व कराया वो टीजीटी का मॉडल पेपर ही करवाया था, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने सारे वीडियो में भी बता दिया है इस पेपर के बारे में। तो टीजीटी का मॉडल पेपर 3rd है, इसका मैंने सोल्व करवाया, ठीक है, इसी का। तो आप लोगों में से जिन्होंने भी ये मॉडल पेपर ले लिया है तो वो लोग टेस्ट पर डे एक लोग आके हमारे साथ रात को 9 बजे सोल्यूशन देख सकते हैं। इसी तरह एलटी ग्रेड का भी हम सोल्व करा रहे हैं, ठीक है। ये यूपी पीजीटी का पेड टेस्ट सीरीज है, ठीक है। ये आपके एलटी ग्रेड का पेड टेस्ट सीरीज है और ये डीएसएसबी का है। तो दोस्तों ये जो है आपके मंडे टू सैटरडे जो फ्री टेस्ट भी हमारे एप्लीकेशन के द्वारा कराया जा रहा है, तो आप चाहो तो इससे भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए टेलीग्राम, व्हाट्सएप एप्लीकेशन से जुड़ना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों अगर मेरी ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को जो है कोशिश करिए अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ठीक है, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। और लाइक कर दें वीडियो को और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।